जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सभी जिनके सिबिल खराब है उनके बारे में बताऊंगा कि सिबिल खराब क्यों होता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले सिबिल खराब होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जो हमें समझ में आ रहा उस रीज़न पे हम चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कोई चीज़ आपने फाइनेंस कराया, कोई चीज़ किस्तों पे लिया हुआ हो, गाड़ी, मकान, दुकान, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। इन चीज़ों को लेने के बाद आपने EMI पे नहीं किया, बाउंसिंग हुआ। रीज़न बहुत सारे हैं। अब इसमें बैंक और सिबिल स्कोर दोनों अलग अलग कैटेगरी में आपको छांट के कर देती है कि कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी में आएगा। जैसे में मानते हैं एक व्यक्ति का नाम है रामू। रामू ने कोई चीज़ फाइनेंस कराया और उसकी EMI पे नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन वो बता सकता है। एक है श्याम, उन्होंने भी फाइनेंस कराया और उसकी EMI पे तो कर रहा है लेकिन टाइम टू टाइम नहीं पे कर पा रहा है। कभी 1 दिन लेट, कभी 2 दिन लेट, कभी 4 दिन लेट, कभी 1 हफ्ता लेट। तीसरा है राजा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये व्यक्ति लोन तो लिया हुआ है या कोई चीज़ फाइनेंस करा रखा है लेकिन इसकी EMI पे करने की नीयत नहीं है। चाहे कंपनी वाला कुछ कर ले, कलेक्शन वाला है कि कुछ भी बोले, लेकिन इसको नहीं पे करना है। तो जो सिबिल है बैंक के नज़र में जो डाला जाता है। अब रामू जिस व्यक्ति का नाम है, इन्होंने कोई चीज़ लिया है और उसने समय पे EMI इनेच वगैरह से लगा के पे हो रहा है, ऑटो डेबिट हो रहा है उसके अकाउंट से, टाइम टू टाइम पे कर रहा है। और उसकी जो भी EMI है मतलब खाते से जा रही है तो बैंक उसको या जो कंपनी NBFC है उसको ईमानदार वाली कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ए फॉर ईमानदार कैटेगरी में डाल दिया। हम अब बात करते हैं श्याम का। श्याम जी ने तो लिया लेकिन इसकी EMI बार बार लेट पे कर रहे हैं। कभी 1 दिन लेट, कभी 2 दिन लेट, कभी इनके इनेच बाउंस हो रहा है, ECS वगैरह बाउंस हो रहा है। बाउंस के दरमियान कंपनी क्या होता है, इन पे डबल डेबिट डाल देती है। एक तो जो कंपनी फाइनेंस किया या NBFC फाइनेंस किया वो इनसे बाउंसिंग चार्ज लेगी। बैंक अपना जो अकाउंट में आने के बाद हिट करता है उसका बाउंसिंग चार्ज बैंक इनको ठोकेगा। तीसरा इनको सिबिल डाउन करेगा। अब ये भाई साहब ने क्या किया, सामने ECS बाउंस हो गया, 2 दिन बाद पे कर दिया, 4 दिन बाद पे कर दिया। तो बैंकों के नज़र में ये व्यक्ति तो बेईमान है। सिंपल सा हम लोग जो भाषा में बात करते हैं। अब आते हैं, नाम तो राजा है लेकिन भाई साहब हकीकत में राजा नहीं है, क्योंकि इनको बैंक ने C कैटेगरी में डाल दिया। इन्होंने कुछ भी फाइनेंस कराया और बैंक का या NBFC का जिसका भी पैसा हो, EMI टाइम पे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पे कर रहे हैं? इनके अकाउंट में फंड नहीं है जो ECS लगे और टाइम से पे करे। दूसरा ऑप्शन है, इनको कलेक्शन टीम कॉल तो करती है बट फ़ोन उठाते हैं उसको उल्टा 4 बात सुना देते हैं या घर की कुछ कहानियां बता देते हैं। आज बीवी भाग गई, आज साली किसी के साथ भाग गई। कभी नए इनके नए ताजे खबर देते रहते बैंक वालों के। आज मेरे साथ ये हो गया, दादी भी माँ मरी थी 5 साल पहले, उसको भी बेचारा दोबारा मार दिया। तो ये राजा जी का हो गया कहानी। अब इनको राजा जी को क्या करेगी, कंपनी और बैंक उठा के चोरों वाला लिस्ट में डाल देंगे, जो ये फाइनेंशियल आगे के लिए बहुत इनको दुखदायी होने वाला है। क्योंकि ये भाई साहब कहीं भी जाएंगे, नाम तो राजा है लेकिन लिस्ट इनको चोरों वाला में चलेगी। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमसे आइए, पर्सनल कांटेक्ट कीजिए और मिलके समस्या का समाधान निकालेंगे। और बाय फेस मिलने के बाद जो हमसे हेल्प होगा हम हेल्प भी करेंगे। तो अगला वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम सभी ग्राहक भाइयों को।